7 बजे 24 घंटे की आज की पहली और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर लालू यादव ने हमला किया। अब सवाल यह है कि लालू ने कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने इसको लेकर जिस तरीके से अभियान की शुरुआत की, उससे तो विपक्ष को यह बहुत महंगा पड़ता नजर आ रहा है। पटना में विपक्ष की रैली हुई। मुद्दों बाद लालू प्रसाद यादव खुल के बोले, लेकिन मोदी के परिवार पर हमला करके सेल्फ गोल कर दिया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू ने मोदी के परिवार पर हमला बोला तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अपना परिवार बता दिया। तेलंगाना के आदिलाबाद में मोदी ने लालू को जवाब दिया। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मोदी के परिवार पर हमला हुआ तो पूरी सरकार, पूरी पार्टी मैदान में उतर गई। सोशल मीडिया पर बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता खुद को मोदी का परिवार बताने लगा। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल से लेकर हर नेता खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। बीजेपी के देश मोदी का परिवार अभियान के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष ने 2019 वाली गलती दोहरा दी? उस समय भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा दिया था, जिसका उल्टा असर हुआ और चुनाव के नतीजों में मोदी को और प्रचंड बहुमत मिला। तो सवाल यही है कि क्या इस बार राहुल वाली गलती लालू ने कर दी? लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। फुल फोर्स के साथ ये चुनाव प्रचार चलता रहे और इसलिए बहुत जल्द सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि दूसरी लिस्ट में जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों का ऐलान इसी हफ्ते हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों वाली पहली लिस्ट 2 मार्च को जारी की थी। उसके बाद अब दूसरी लिस्ट 6 मार्च को जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि 6 मार्च को वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली जाएंगे, जिसमें दूसरी सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। उसी दिन सूची फाइनल हो जाएगी। बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जल्द से जल्द जारी करने के साथ एनडीए के साथियों को भी अपनी अपनी सीट पर प्रत्याशी ऐलान करने को कहेगी, ताकि उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने के लिए पर्याप्त समय मिले, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर सके। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, विपक्ष से बढ़त बना ली। एमपी में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया का भी इस लिस्ट में नाम है। अब कांग्रेस को उनके सामने उतारने के लिए कोई चेहरा नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश की गुना सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके नाम का ऐलान हुए 2 दिन भी बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक उनके सामने उतरने वाले चेहरे के बारे में सोच ही नहीं पाई है। सिंधिया के सामने किसे उतारा जाए, इस सवाल पर कांग्रेसी असहज महसूस कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब यही सवाल मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से पूछा गया तो जवाब देने से बचते नजर आए। अगर शिवराज जी ने ये कहा तो मैं मानता हूँ एक सभ्य व्यक्ति है, पर इस तरह के बयान उनके व्यक्तित्व पे शोभा नहीं देते। ये भावना, ये भाषा उस परिवार के व्यक्ति के साथ के लिए कर रहे हैं जिनके 2-2, 3-3 लोगों ने शहादत दी, देश को आजाद कराया। सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, तब कमलनाथ की सरकार गिर गई। उनके साथ कई और बड़े चेहरे भी बीजेपी के खेमे में चले गए थे। बीजेपी ने सिंधिया को उस समय राज्यसभा सांसद बनाया था, लेकिन इस बार गुना से मैदान में उतारा है। उधर सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पार्टी को राउस एवेन्यू स्थित अपना दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। दरअसल ये जमीन हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी और जिस पर आपने अपना ऑफिस बना लिया। अब इसके लिए उनको नोटिस दिया गया है कि आप खाली करिए। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी को राउस एवेन्यू स्थित अपने ऑफिस को खाली करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कहा कि वो पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण करना है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि साल 2015 में से आम आदमी पार्टी को आवंटित कर दिया गया था और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते चुनाव तक इस पार्टी को वक्त दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने पार्टी को करीब 3.5 महीने की मोहलत दी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि पार्टी दूसरी जगह ऑफिस के लिए भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करे। कोर्ट ने भूमि विकास ऑफिस को भी निर्देश दिया कि वो पार्टी की मांग पर 4 हफ्ते के अंदर फैसला करे। पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका क्यों लगा, ये भी जान लीजिए। दरअसल राउज एवेन्यू की जिस प्लॉट पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर मौजूद है, वो जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित थी। जिला कोर्ट की संख्या बढ़ने के लिए ये जमीन दी गई थी, जिस पर आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर बना लिया था। उधर गुजरात कांग्रेस को झटका देते हुए विधायक अर्जुन मुडावलिया ने इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी खबर है, जिससे गुजरात कांग्रेस में हलचल मची हुई है। जहां देश में मोदी की गारंटी मजबूत होती जा रही है, वहीं विपक्ष कमजोर पड़ रहा है। पार्टी से लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। इस कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है, गुजरात कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन मोढवाडिया का। गुजरात कांग्रेस में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। हालांकि वो अब किस पार्टी के मंच पर नजर आएंगे, ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अर्जुन मोढवाडिया का ये इस्तीफा गुजरात कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। मोढवाडिया के विधायक पद से इस्तीफा देने की इस खबर की पुष्टि खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उधर पंजाब विधानसभा में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ताला चाबी तोहफे में स्पीकर को देते हैं और कहते हैं कि जब मैं बोलूंगा सच तो कांग्रेसी भाग जाएंगे और ताला लगा देना है। इसके बाद से वहां पर जमकर बवाल हुआ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बैठो बैठो, जाना नहीं और जाना नहीं और जाना नहीं, बैठो। पंजाब सरकार के बजट सेशन का आज दूसरा दिन रहा। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण पर बहस शुरू हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खड़े होकर स्पीकर कुलतार संधावा को ताला चाबी का लिफाफा गिफ्ट किया। सीएम मान ने कहा कि मैं सच बोलूंगा तो विपक्ष भाग जाएगा। इसको लेकर विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कड़ा विरोध किया। सदन में इस बात पर जबरदस्त हंगामा हुआ। सीएम भगवंत मान और बाजवा में जमकर कहासुनी हुई। पता गरीबी की एड्रेस किया जावे, फुट भुआन वाला बंदा आज किसान याद आ गए। करीब आधे घंटे तक ये जुबानी जंग चलती रही। उसके बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। 15 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। विपक्ष का विरोध लगातार जारी रहा। इसके पहले 1 मार्च को सत्र के पहले दिन कांग्रेसी विधायकों ने गवर्नर को बजट भाषण पढ़ने नहीं दिया। इस वजह से गवर्नर ने भाषण की पहली और आखिरी लाइन पढ़कर खत्म कर दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन को लेकर पहले दिन जमकर हंगामा किया और जिसकी वजह से महज 13 मिनट में ही विधानसभा की कार्यवाही खत्म करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तंबाकू किंग के मिश्रा के ठिकानों पर 5वें दिन भी छापेमारी हुई, जिसका दायरा बढ़कर अब 20 ठिकानों तक पहुंच गया है, जिसमें अब तक 100 करोड़ से अधिक के टैक्स चोरी की बात सामने आई है। चोरी पकड़ी भी गई है। बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक के मिश्रा के ठिकानों पर 5वें दिन भी आईटी की रेड जारी रही, जिसका दायरा बढ़कर दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत करीब 20 ठिकानों तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी है। अभी ये रकम बढ़ सकती है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने गोपनीय दस्तावेज, पासवर्ड संरक्षित हार्ड डिस्क और लैपटॉप भी जब्त किए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। 5 करोड़ कैश भी बरामद हुआ है। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम को तंबाकू कारोबारी के बेटे के दिल्ली स्थित घर से 12 करोड़ के हीरे की 5 घड़ियां भी बरामद हुई हैं। इससे पहले 60 करोड़ से ज्यादा की कई कारें मिली थी। इसके साथ ही कई मुखौटा कंपनियों का भी खुलासा हुआ है।
तंबाकू कंपनी पर आरोप है कि इसने आयकर विभाग को अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ दिखाया, जबकि असलियत में यह 150 करोड़ के आसपास है। सूत्रों की माने तो बंशीधर कंपनी से ब्लैक में कच्चा माल खरीदने वाले एक बड़े पान मसाला ग्रुप पर भी आयकर विभाग की नजर है। जल्द ही उसके खिलाफ भी जांच शुरू हो सकती है। इसरो चीफ एस सोमनाथ को कैंसर होने का पता चला, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने दी। ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी का सेशन शुरू हो चुका है। हालांकि हालात अभी ठीक है, लेकिन इलाज जारी है। 60 साल की उम्र में इसरो चीफ एस सोमनाथ को रूटीन चेकअप में कैंसर होने का पता चला। सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो रही थी, जिसके बाद आदित्य L1 की लॉन्चिंग के दिन रूटीन चेकअप के दौरान कैंसर होने का पता चला, जिसके बाद इसरो चीफ ने ऑपरेशन कराया और कीमोथेरेपी भी ली। इसरो चीफ एस सोमनाथ को कैंसर होने की बात परिवार वालों के लिए शॉकिंग थी। फिलहाल एस सोमनाथ का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इसरो चीफ 4 दिन अस्पताल में रहे, 5वें दिन ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो वहीं उनके रेगुलर चेकअप और स्कैन चलते रहेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक रेस्टोरेंट में एक परिवार खाना खाने गया, लेकिन अचानक सबकी तबीयत खराब हो गई। ऐसा क्यों हुआ, चलिए दिखते हैं। इस चकाचौंध को चीरती एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगी तो चौंक जाएंगे। हंसते खेलते परिवार के साथ खाने की टेबल पर खुशियां बांटते लोगों की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ गुरुग्राम के रेस्टोरेंट, जब रेस्टोरेंट में खाना खाने गया एक परिवार अचानक उल्टियां करने लगा, वो भी खून की। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद जैसे ही इन लोगों ने रेस्टोरेंट का माउथ फ्रेशनर खाया, मुंह से खून निकलने लगा। अचानक खून की उल्टियां होने से 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। खूंखार गैंगस्टर काला जठेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी के साथ शादी करने जा रहा है। जेल में बंद काला को शादी के लिए 6 घंटे की पैरोल भी मिल गई और 12 मार्च को दिल्ली में जठेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी करेगा। दोनों 2021 में यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए थे। जेल में बंद हरियाणा का खूंखार गैंगस्टर और राजस्थान की लेडी डॉन दोनों शादी करने जा रहे हैं। जी हां, गैंगस्टर संदीप काला जठेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी से शादी कर रहा है। शादी के लिए कोर्ट से उसे मंजूरी मिल गई है। 12 मार्च को दिल्ली में दोनों की शादी होगी। द्वारका कोर्ट ने शादी के लिए जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल दी है। संदीप 12 मार्च को अनुराधा से शादी करेगा। 13 मार्च को सोनीपत में अपने घर में गृह प्रवेश करेगा। फिलहाल संदीप की गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी सोनीपत में उसके परिवार के साथ रह रही है। खूंखार गैंगस्टर की ये ऐसी शादी है जिसमें बारातियों में रिश्तेदार कम, पुलिस वाले ज्यादा शामिल होंगे, क्योंकि काला जठेड़ी पर 4 राज्यों में दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। ऐसे में शादी में पुलिस का कड़ा पहरा होगा। काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुलाई 2021 में यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था।